हम आए हैं सरगुरु रेस्टोरेंट में, बड़ा फेमस है अपने वेज खाने के लिए और दक्षिण भारतीय खाना मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है। सरगुरु के बारे में मैंने जितना सुना है वो ये है कि यहाँ पर पूड़ियाँ और छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं और सुबह सुबह यहाँ पर जितनी भीड़ है, ये सारे लोग टूरिस्ट हैं या सुबह सुबह घर से नाश्ता करने आए हैं। घर से नाश्ता करने वाले लोग ही हैं। और आज संडे है ना, हाँ, तभी आज सुबह मतलब ऐसे जनरली होता नहीं कि कोई सुबह सुबह उठे और एक होटल में जाके नाश्ता करने जाए। उत्तर भारत में तो नहीं होता। मैंने अभी साउथ में होता है फिर। हाँ, ये देखा और जगह देखा, पर हमारे यहाँ वो है कि आप नुक्कड़ पे जलेबी खा लेंगे, समोसे खा लेंगे, कचौड़ी खा लेंगे। हर लेके आएगा या बहुत हुआ तो वो वहीं पे मतलब किनारे खड़ा होकर सड़क पे खाएगा ठेले पर। ये सिस्टम ही नहीं है। सुबह सुबह फाइन डाइनिंग का सिस्टम नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ रेस्टोरेंट में खाना मतलब डिनर होना चाहिए। मेन्यू इडली, पूरी, पोंगल, वड़ा, डोसा। 1 पूरी एंड 1 मसाला डोसा। What is you have for drink? Coffee, filter coffee. 1 प्लेट पूरी, 1 प्लेट मसाला डोसा, 2 फिल्टर कॉफी। 3 पूरी है, सब्जी है और चटनी है। केले के पत्ते पर दी हुई है। 3 क्यों देते हैं? तो 4 तो 3 और 13 3 का तो कोई हिसाब नहीं। वहाँ पर सम संख्या है जो यहाँ विषम से पूरा एकदम फील आ रहा है, बीच वाइब्स। इस पूरी में मैदा मिला हुआ है। सर मोती पराठा जो होता है यहाँ साउथ में पूरी तो वैसी नहीं मिलेगी। जैसे अपने यहाँ आटे की पिंडी तो रिमाइंड डाल के शेख। हाँ, मतलब जिसकी शक्ल थोड़ी जैसी है लेकिन जिसका स्वाद अच्छा जाती है, जिसका स्वाद पूरी जैसे अच्छी बनती है। नारियल की चटनी के साथ बिल्कुल खाना भी पराठा परोठा होता है। और सब्जी में मसाले बहुत हल्के, बहुत ज़्यादा विदेशी आते हैं शायद, इसलिए उस हिसाब से इसको बदला गया है सब्जी को। दक्षिण भारतीय टेस्ट है, मतलब तुम्हारे लिए सेम टेस्ट इसलिए है क्योंकि तुम बेंगलोर में रहते हो। मतलब इसका स्वाद नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग है सब्जी का। और कद्दू, आलू, प्याज, गाजर, इन सबको मिला के एक सब्जी बनाई गई है। और पूड़ियाँ भी जो आटे का तब होती है हीरो की एंट्री। बेंगलोर में कन्नड़ मिलता है। बैंगलोर में रहता हूँ लेकिन मुझे बैंगलोर का डोसा नहीं अच्छा। डोसा तमिलनाडु का डोसा ज़्यादा अच्छा। चटनी इसमें ये बीच वाली। अगर साउथ में आए हो तो एक बार न्यू डोसा जरूर ट्राई करो। मेरा 3 चटनियाँ और सांभर। ये लगता है कि हाँ, अभी तक हम क्या खा रहे थे। ये अच्छा, सीरियसली अच्छा है। एक चीज़ और है, ये जो तीसरी चीज़ देख रहे हो ना, ये बैंगलोर में नहीं मिलेगी। अरे जैसे महाराष्ट्र में जो सांभर देते हैं उसे इतना मीठा बना देंगे, हाँ, ऐसा लगता है कि चाशनी पड़ी हुई है, दूध चीनी डाल दी उसमें तो इतना ज़्यादा। बैंगलोर के डोसे में कि सांभर भी अलग है। वहाँ सांभर अलग होता है। हर राज्य का सांभर अलग है, हर क्षेत्र का सांभर अलग है और हर क्षेत्र का डोसा अलग है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इन्होंने अच्छा बनाया है। और तमिल जो स्टाइल है वो भी कंपेरेटिवली कन्नड़ स्टाइल से हमको बेहतर लगता है। कर्नाटका में अगर आप शिमोगा की तरफ जाएंगे, शिमोगा उस साइड का डोसा भी अलग है। हाँ, रीजनल अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि राज्य का अलग है, रीजन्स का अलग है। मतलब अगर कन्नड़ डोसा, कन्नड़ खाने में भी जाएंगे सबको अलग अलग मिलेगा। आंध्रा में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा। और लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं इस चीज़ को लेकर। व्हाट्स द नेम सर? मणिवन्नन। तो ये हमारे साथ मणिवन्ना जी हैं। 2019 में मैं आया था पौंडीचेरी, तो इन्होंने हमको रिकमेंड किया था कि यहाँ पर आप छोले भटूरे ज़रूर खाइए। शाम का समय था, मॉर्निंग नॉट अवेलेबल, मॉर्निंग नॉट अवेलेबल। एंड हिज रीजन वॉज दैट वी आर सेलिंग छोले भटूरे इन साउथ इंडिया, देन इट मस्ट बी रियली गुड एंड इट्स रियली गुड। तो कभी शाम को आई। थैंक यू, नाइस टू मीट यू अगेन। थैंक यू। तो कभी कभी लगता है दुनिया कितनी छोटी है और इनके छोले भटूरे सच में बहुत अच्छे हैं। और इस आदमी का यही तर्क था, इसने मुझसे कहा कि एक बात सोचो, अगर हम यहाँ छोले भटूरे बेच रहे हैं, यहाँ कोई डोसा खाने आता है, तो हम कितने अच्छे छोले भटूरे बना रहे हैं। ठीक है, बात तो सही है। तो सरगुरु आइए, शाम को छोले भटूरे ज़रूर खाइए। अंकित ने हमसे भी कहा कि साउथ में कॉफ़ी बहुत होती है। इससे मुझे कॉफ़ी और चाय की कहानी याद आ गई। तो कॉफ़ी जो है उसकी दक्षिण भारत में कॉफ़ी के ज़्यादा लोकप्रिय होने के पीछे वो कॉलोनाइजेशन है, यानी जो उपनिवेशवाद है, अंग्रेज़ों का आना या ना इस पुर्तगालियों का आना, ये भी एक कारण है क्या कि चाय जो है तमिलनाडु में विदेश से आई, ज़मीन के रास्ते नहीं आई, आसाम और बंगाल से नहीं आई, बाकी भारत में उधर से आई। सुना वो कहानी तुम्हें सुनाते हैं क्या कहानी। तो
अरब के लोग व्यापार करते थे बहुत ज़्यादा, तो अंग्रेज़, और उस समय में वाइन का कल्चर था, तो वाइन पीते पीते आप नशे में आ जाते। फिर आपने क्या डील की आपको याद नहीं है, कि मतलब नशे में आ गए और आपने कुछ उल्टा सीधा डील कर ली बिजनेस में जो आपको बाद में लॉस हो। प्लस अरब में रिलीजियसली वाइन पीना, शराब पीना हराम है अरब मुल्कों में, इस्लाम जहाँ जहाँ आया। और लेकिन आपको वो चाहिए जागते रहने के लिए, रात रात भर अगर आप कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको जागते रहने के लिए कोई ड्रिंक चाहिए। और उस ज़माने में चाय का की खोज तब तक हुई नहीं थी, तो अरब लोगों ने ये कॉफ़ी के बीज खोज निकाले और फिर उसको पीने लगे। तो लंबे समय तक जो अंग्रेज़ थे उनको लगता था कि ये कुछ शैतान की चीज़ है जो आपकी नींद उड़ा देती, उसको नहीं पीना चाहिए। फिर कोक को पिलाई गई, सब पी के देखो इसमें मज़ा आता है। उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कॉफ़ी सब पी सकते। तो दक्षिण भारत में जितना भी बिज़नेस आया है केरल वगैरह में, वो अरब से बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ से अरब समुद्र के रास्ते बहुत करीब है, तो यहाँ कॉफ़ी का कल्चर ज़्यादा है, चाय का कल्चर कम। चाय का उत्तर भारत में ज़्यादा, क्योंकि बंगाल से आया, खपत जो बच गई वही उन्होंने पिला के बेच दिया। दक्षिण भारत में उस तरह से नहीं बेच पाए, तो इसलिए दक्षिण में आपको कॉफ़ी ज़्यादा मिलती है और उत्तर में आपको चाय ज़्यादा मिलती है। तो हम सरगुरु से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही ले बैक माहौल है, शांत तो उतना नहीं है, भीड़ बहुत थी मतलब, लेकिन फिर भी शांत हुआ। पौंडीचेरी आई है, तो हमने सुबह सुबह के नाश्ते में एक प्लेन डोसा, एक मसाला डोसा और पूरी सब्जी और एक फिल्टर कॉफ़ी कितना खाया है। तो इससे हमारा सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता हुआ। आप थोड़ा कम भी खा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, ज़्यादा खाना है। और तो सरगुरु ज़रूर आइए, ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहूँगा कि पौंडीचेरी आ रहे हैं तो आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, सी फूड के शौकीन हो, फ्रेंच खाने के शौकीन हो, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। दिस इज a recommendation. Nice place. Okay, darlings. Bye.